ओके तो देखो कुछ चीजें है ना, इफ यू वांट वी कैन स्टार्ट नाउ ओनली हाइपरबोलिक फंक्शन। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, हाइपरबोलिक बहुत लोगों को है, तुम लोग को भी है ना। अच्छा, उड़ा दिया, ठीक है चलो। चलो तो वही खत्म करते हैं, गॉस सीडल गॉस जेकोबी खत्म कर देते हैं। टेंशन मत लो, उसमें कुछ है नहीं, अभी देखो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा वो। उसके बाद जिसको जाना है जा सकते हैं, फिर हम लोग कुछ चालू करते हैं, ठीक है। चलो मॉड्यूल 6 का एक टॉपिक है, मॉड्यूल 6 एक्चुअल में मॉड्यूल 6 है ना, उसका तुम्हारी बात करो तो मॉड्यूल 6 नहीं है, उसी मेट्राइसिस के मॉड्यूल में इंक्लूडेड है, ठीक है। हाँ, कम कम। तो मॉड्यूल 6 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है, जरा देखो क्या क्या टॉपिक है, जरा ध्यान देना। न्यूटन रैप्सन, रेगुलर फॉल्सी, गॉस जेकोबी, गॉस सीडल, टेक्स्ट गॉस सीडल, ये 4 टॉपिक है, ठीक है। और ये चारों टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि 4 में से 2 आता ही है, ठीक है। ठीक है, गॉस एमिशन, गॉस जॉर्डन, जेकोबी एनालिसिस। हाँ ये सब मैथमेटिशियंस हैं। तो न्यूमेरिकल मेथड्स का मतलब क्या होता है जरा समझो। जब आप कोई भी चीज सॉल्व करते हो तो हम कई बार देखा जाता है कि हम उसको रखते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे 5/3। लेकिन न्यूमेरिकल मेथड्स में आप फ्रैक्शन फॉर्म में कभी नहीं रखते। आप मैथ्स 1 2 3 4 जब भी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कुछ भी आएगा, वो टाइम पे आप चीजों को पॉइंट में ही लिखते हैं। किसमें? तो पॉइंट के बाद का 4 वैल्यू या पॉइंट के बाद का 5 वैल्यू आपको लिखना है। अगर आप पॉइंट के बाद का 5 वैल्यू लिखते हैं तो 4 वैल्यू करेक्ट आती है पॉइंट के बाद। और अगर आप पॉइंट के बाद का 4 वैल्यू लिखते हैं तो 3 वैल्यू पॉइंट के बाद की करेक्ट आती है। समझ में आया? जैसे कोई डिवीजन करते हो 5/3 तो कुछ तो आएगा ना, 10/3 का तो 3.333 है कि नहीं। तो अगर आपको बोला है क्वेश्चन में करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ध्यान दो, करेक्ट टू, तो आपको पॉइंट के बाद का 5 वैल्यू लेके सॉल्व करना है। अगर आप पॉइंट के बाद का 5 वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं सम्स को, तो 4 वैल्यू करेक्ट आती है। अगर आपको बोल दिया करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आप पॉइंट के बाद का 4 वैल्यू लीजिए तो 3 मिलेगा। हालांकि इन जनरल मैं बच्चों को बोलता हूँ पॉइंट के बाद का 5 वैल्यू लीजिए, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, सो इन दो में से इन दो में से एक सम पक्का 8 मार्क के लिए आता है, और इन दो में से पक्का 6 या 8 मार्क के लिए आता है। अब मैं आपको बताता हूं, ये हमेशा आता है। मतलब आप 500-600 पेपर उठा लो पिछले 50-60 साल के, ठीक है, उसमें आपको ये देखने मिलेगा कि गॉस सिडल ही बहुत बड़ा है, ठीक है। जेकोबी और दोनों ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या सोचता हूँ, जैसे कि मैं हर बार बच्चों को बोलता हूँ ये 8 मार्क का है ना, ठीक है, इसका 8 इसका 6, मैं तो बोलता हूँ दोनों के 6-6 सम्स प्रैक्टिस कर लो, जेकोबी के भी और सीडल के भी, और इसके भी सबके 6 6 6 6। मतलब अगर इस मॉड्यूल में आपने 24 सम्स कर लिया तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। मतलब आपको वो 12 मार्क्स पक्का है, इतना तो पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गॉस जेकोबी एंड गॉस सीडल। देखो कितना इजी है ये। सपोज आपको दिया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ध्यान दो, 15 मिनट बस, 15 मिनट, ठीक है, ध्यान दो। अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है, जैसे कि तीन इक्वेशन है, सही जा रहा हूं मैं?
ये 3 इक्वेशन दिया है। यही एक इक्वेशन को हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दो, ठीक है, जाग रहे ना सब लोग? ओके, तो अगर ये इक्वेशन दिया है और आपको बोला है सॉल्व दिस सम बाय यूजिंग गॉस जैकोबी मेथड, तो बताता हूं मैं। और ये सम बोला है इसको सॉल्व कीजिए गॉस सीडल मेथड से। तो दोनों में डिफरेंस क्या मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। तो अगर ये सम दिया है तो सबसे पहला काम आपका होना क्या चाहिए, जरा ये समझो, ठीक है। सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि इसको आप है ना टर्म्स में लिखोगे एक्स वाई जेड के। कितने इक्वेशंस हैं? तो एक्स वाई जेड के टर्म्स में लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बुक में है ना ये क्लैरिफाई नहीं किया प्रॉपर्ली, लिखा भी नहीं है कहीं पर। और बच्चे लोग है ना सीधा स्टार्ट कर देते हैं, पहले इक्वेशन को एक्स के टर्म्स में लिखते हैं, दूसरे इक्वेशन को वाई के टर्म्स में लिखते हैं, और तीसरे इक्वेशन को जेड के टर्म्स में। ऐसा नहीं है, कोफिशिएंट के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से? आप इस इक्वेशन में देखिए एक्स वाई जेड में से किसका कोफिशिएंट बड़ा है, तो उसको वाई के टर्म्स में लिखने। इसमें से किसका कोफिशिएंट बड़ा है, तो उसको जेड के टर्म्स में लिखने का। और इसका हो गया ना एक्स वाई जेड, तीनों आएगा, ही तीनों है, कोई ना कोई एक इक्वेशन एक्स वाई जेड का बनने वाला है। बट आपको चेक करना है कि किसको एक्स का बनाना है, किसको वाई का बनाना है, और किसको जेड का बनाना है। रैंडमली कुछ भी मत करना, तो रैंडमली केटी, समझा क्या? ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, सबसे पहला इसको क्या करेंगे, इसको किसके टर्म्स में लेंगे, वाई के टर्म्स में। तो ये हो जाएगा वाई 17 माइनस 3x माइनस 2z अपॉन 7 हो जाएगा। करेक्ट है, सही जा रहा हूं मैं? ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी, ये किसके टर्म्स में लेना है, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 77 माइनस 4x माइनस 17y अपॉन 23। करेक्ट है, तो ये ऐसे लिख दिया। अब ये, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 18 माइनस 7y माइनस 3z अपॉन 10। अब अगर मैं इसकी रास की बात बताऊं, रास की क्या बात बताना है, ये आप सबको पता ही है कि ये तीनों इक्वेशन आप अगर कैलकुलेटर में डाल देंगे तो अभी के भी आंसर मिल जाएगा। तो इतना मेहनत क्यों करना है? एक्टिंग, एक्टिंग का क्या है, ठीक है, एक्टिंग करना है और आंसर आना है। क्योंकि तभी कैलकुलेटर्स नहीं होते थे जब ये मेथड्स बने थे, न्यूमेरिकल मेथड, तो उन लोगों ने उसको निकालने के बहुत अलग अलग तरीके निकाले। तो उसमें से गॉस जैकोबी, गॉस सीडल, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, ऐसे बहुत सारे लोग थे, ठीक है। सच में थे भाई, जॉर्डन था यार, हंस रहा था, सच में गॉस जॉर्डन था, बहुत अच्छे थे। हाँ, चलेगा, ठीक है। इतना होने के बाद देखो एक्स वाई जेड के टर्म्स में मैंने लिख दिया है, बराबर है। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है कि नहीं? अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, मैं अभी इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है गॉस जैकोबी से, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो इसमें आइट्रेशन सॉल्व होते हैं, आइट्रेशंस। आइट्रेशंस का मतलब होता है कि कितना अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप जब कैलकुलेटर में डालोगे ना तो आपको आंसर मिल जाता है, बट उस आंसर तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे आइट्रेशंस करने पड़ते हैं उस पर्टिकुलर एक्स के प्रॉपर वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इसे कहते हैं आइट्रेशंस। तो हम आइट्रेशन सॉल्व करेंगे। तो आइट्रेशन जब सॉल्व करेंगे तो पहला आइट्रेशन यहां पर ये रहा आपके स्क्रीन पे, फर्स्ट आइट्रेशन। फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक है, ध्यान देना कैसे करेंगे। जब भी फर्स्ट आइट्रेशन लेंगे तो यहाँ पर x0 y0 z0, सही जा रहा हूं मैं? ध्यान दो इधर, सब लोग का ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए। x0 y0 z0, ठीक है, ओके। चलो अब स्टार्ट कर दो, एक एक वैल्यू निकालना। फर्स्ट आइट्रेशन है तो निकलेगा x1। तो चलो x1 क्या हो जाएगा, 18 माइनस y0 z0 बाई 10, ये हो गया 18/10 विच इज 1.8, सही है। दूसरा निकालूंगा मैं y1, क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन है। तो y1 क्या होगा, 17 माइनस 0 माइनस 0 अपॉन 7, 17/7 कितना आ रहा है, 2.4285, बस पॉइंट के बाद का। और उसके बाद z1 है, z1 क्या हो जाएगा,
अपॉन 23 कितना हो गया ये 77/23 कितना होता है भाई? और मैंने क्या बोला पॉइंट के बाद का? ठीक है, ये फर्स्ट आइट्रेशन हो, ध्यान देना अभी, पिक्चर खत्म नहीं हुआ है। अब आ जाएंगे सेकेंड आइट्रेशन पे, ठीक है? अब आ जाएगा सेकेंड आइट्रेशन। सेकेंड आइट्रेशन जब सॉल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट आइट्रेशन सॉल्व करने के लिए हमने इनिशियल कंडीशन लिया था x0 y0, वैसे सेकेंड आइट्रेशन सॉल्व करने के लिए उसका जो इनिशियल वैल्यू रहेगा वो होगा x1 y1 z1। समझ में आया? तो x1 की वैल्यू यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं वो है 1.8, y1 की जो वैल्यू करेंगे 2.42857 एंड z1 की वैल्यू जो हम यूज करेंगे 3.34782। सही जा रहा हूं मैं? ठीक है, तो अब मैं क्या निकालूंगा? आइट्रेशन 2 है ना, तो x2 निकालूंगा, सही है? तो x2 जब मैं निकालूंगा तो इक्वेशन क्या था हमारा भाई? इक्वेशन क्या है? 18 माइनस 7 y1 माइनस 3 z1। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 7 y1 माइनस 3 z1 अपॉन 10। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 7, y1 क्या है? 2.42857, ठीक है, माइनस 3, z1 क्या है? 3.34782 अपॉन 10। तो हमें मिल जाएगा x2। कितना आ रहा है x2? कैलकुलेटर निकालो। मैंने 0. ठीक है, ओके, सो माइनस माइनस आ रहा है 0. अच्छा, ऐसे डायरेक्टली तेरा कैलकुलेटर में वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है वो निकाल के पहले रख देने का साइड में। जैसे मैं इक्वेशन पे जा रहा हूँ, 5वें पे गया, 3 इक्वेशन है तो 2 नंबर दबाना पड़ेगा, ठीक है? मैं इसकी वैल्यू निकाल के रख रहा हूँ, तो 372, ठीक है। हम्म 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 तो यहाँ पर जो x बता रहा है वो माइनस में है, एंड ये अगर इसको कैलकुलेटर में बाय कैलसी इसका जो वैल्यू आ रहा है वो है -0.26712 एंड y का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 1.72309 एंड z का जो वैल्यू आ रहा है वो है 2.86986। तो मतलब ये कैलकुलेटर से ये आ रहा है ना, हमको इस पे पहुंचना है, इस वैल्यूज के आसपास पहुंचना है। समझ में आया क्या? तो आप बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा इस वैल्यू के आसपास पहुंचना है? अगर पुराने जमाने में कैलकुलेटर नहीं था तो कैसे पता चलेगा, है ना? और ये मेथड से करना है तो उसके लिए क्या टेक्निक था? एक तो आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो बोलेगा करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस या 4 डेसिमल प्लेसेस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो 3 वैल्यू आपने निकाला x1 और x2 का, वैसे समझ लो y1 y2 का निकाल लिया और z1 z2 का निकाल लिया, तो आपको कंपेयर करना है फर्स्ट और सेकेंड आइट्रेशन में सेम आंसर आ रहा है क्या, ये सेम है क्या? तो जब तक सेम नहीं आ जाता तब तक सॉल्व करते रहने। अरे बाप रे, क्या इतना इजी मेथड है? 8 मार्क्स का आएगा तो उसमें क्या बाप रे, आना ही चाहिए एग्जाम में। मैं तो बोलता हूँ 2-3 आ जाना चाहिए, है कि नहीं? है कि नहीं? सो ये चीज आना चाहिए एग्जाम। हाँ, अभी ये सेम नहीं है ना, तो आप उनको आगे करना है, इसका मतलब
अगर सेम होता, तीनों वैल्यू, हाँ एक वैल्यू नहीं, तीनों चेक करना है। सेम मतलब, अब सेम क्या, सेम मतलब करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद का 3 वैल्यू यहाँ पर, पॉइंट के बाद का 3 वैल्यू यहाँ पर सेम होना चाहिए, तब रुकना है। ठीक है, एक तो ये तरीके से पूछता है क्वेश्चन, या तो दूसरा तरीका होता है कि आप इसका सिर्फ 4 इटरेशन ही सॉल्व करो, उसमें आपको नहीं चेक करना कि इक्वल है कि नहीं है ना, समझा कि नहीं। तो आपको बोलेगा या तो आप तो सॉल्व अप टू 4 आइट्रेशंस, 5 आइट्रेशंस, है ना, 3 आइट्रेशंस, या तो बोलेगा करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? फाइन। सो नाउ वी विल बी हैविंग y2 एंड z। तो y2 जब आप निकालेंगे तो क्या यूज करेंगे, क्या है, 17 माइनस 3x माइनस 2z, 17 माइनस 3x1 माइनस 2z1 अपॉन, ध्यान देना जरा एक मिनट सब लोग। अब क्या वैल्यू आएगा यहां पर, x1 और z1 का वैल्यू, बराबर। अब z के लिए क्या होगा, 77 माइनस 4x माइनस 17, 77 माइनस 4x माइनस 17y1 अपॉन, कितना था ये, 23 था ना, है ना, बराबर। चलो इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे करके आप क्या करोगे, थर्ड आइट्रेशन पूरा समझा क्या, समझ गया कैसे करना है। तो अब ये तो क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, गॉस जैकोबी, गॉस, तो गॉस जैकोबी भाई चले गए, क्या बोल के चले गए कि भाई जो भी इनिशियल कंडीशन है वो हर एक आइट्रेशन में पुट करते जाओ। लेकिन गॉस सीडल, यही गॉस जैकोबी के साथ मिलके ये बनाया, और यही गॉस सीडल के साथ भी मिल गया, पार्टी बदल लिया, ठीक है। और फिर उसने कुछ और नया इन्वेंट किया, क्या किया जरा देखो, उसने क्या किया, उसने ये किया देखो, गॉस सीडल। उसने क्या बोला भाई, फर्स्ट आइट्रेशन जब आप करोगे ना, तो खाली एक चीज ध्यान में रखना है, मतलब जितने भी आइट्रेशंस करोगे इनिशियल कंडीशन में एक्स को कंसीडर ही मत करो, एक्स को ले मत, ऐसा समझो कि आप गजनी हो और थोड़ी देर के लिए एक्स को भूल गए हो, तो क्या लोगे आप, y0 z0। सर ऐसा क्यों, अभी ठीक करके देता हूं, ये देखो, ये हो जाएगा x1, ठीक है, ये हो जाएगा 18 माइनस जीरो अपॉन 10, ये हो जाएगा 18, ऑब्वियसली ना, ये दोनों जीरो है तो 1.8 होगा, करेक्ट है। इसका जब y1 निकालेंगे तो ये क्या है, 17, देखो जरा ध्यान से, -3x1, मतलब इसी आइट्रेशन में जो वैल्यूज आते जाएंगे उसको यूज करते जाने का, समझ में आया। इसमें क्या हो रहा था, इसका आइट्रेशन जो 3 वैल्यू आया वो दूसरा आइट्रेशन में यूज हो रहा था, बराबर। लेकिन इसमें क्या है, इसी के अंदर जो वैल्यूज आते जा रहे हैं उसको यूज करते जाओ, उसको बोलते हैं गॉस सीडल मेथड, दैट्स इट। समझ में आया, मतलब कि अभी यहां पर 17 माइनस 3x1 है, -2z पुराना वाला अपॉन क्या है 7, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 3x1 मतलब 1.8, और ये तो सीधा क्या हो जाएगा 0 अपॉन 7, इधर पे कुछ वैल्यू आ जाएगा। एक मिनट रुको रुको, घाई मत करो, समझ लो पहला, बाद में आ जाएगा। फिर उसके बाद z1, z1 क्या है, ये है, तो ये हो जाएगा 77 माइनस 4x1, और इधर पे -17y1 अपॉन 23, मतलब इसी के अंदर जो दो नया वैल्यू आया है वो हमें पुट करना है। समझ में आया क्या, तो है कि नहीं, समझा कि नहीं। हाँ, हर बार ऐसा होगा कि आपको x1 में पुट करना है ये यहाँ की वैल्यूज, फिर उसके बाद y1 में x1 आ जाएगा और z का पुराना वैल्यू। लेकिन जब भी आप z सॉल्व करोगे हर आइट्रेशन में नई वैल्यू ही पुट होगी, समझ में है, उसी के आइट्रेशन के अंदर वाली, यही डिफरेंस है गॉस जैकोबी और गॉस सीडल में, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, ये दो टॉपिक खत्म हो गया। आपको इसका एक एक सम प्रैक्टिस करना है, दो सम प्रैक्टिस करना है,
फिर 3 3 उठाना है, ऐसे करके प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 77 माइनस 4, x1 क्या आया था अपने को 1.8 माइनस 17, y1 क्या आया अपने को 1 मिनट रैप नहीं देना है, 1 मिनट, 1 मिनट रैप नहीं देना है। हाँ क्या है 1.6571, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.65714 डिवाइड बाय, अब क्या आएगा, क्या आ रहा है 1.8099। अभी ध्यान देना, एक एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो सब लोग, क्यों गॉस सीडल इतना फेमस है, ठीक है, क्योंकि देखो जब आप फर्स्ट आइट्रेशन किए तो ये तो चलो सेम वैल्यू आया, ये देखो 2.42 है और ये कितना है 2.657, मतलब ये जल्दी अपने टारगेट की ओर पहुंच रहा है गॉस सीडल। ये क्या है 3 है, मैं बताऊं इसमें आपको अगर आइट्रेशन 7 लगा 8 लगा ना तो ये 4 में हो जाएगा, ठीक है, तो पार्टी बदल लिया, ठीक है, समझा कि नहीं, ओके। तो ये क्या हो गया, अब ये कोई 3.34 था, ये 1.80 आया, क्लोज टू द टारगेट। अब वो सॉल्व करते समय रीच करेगा अपने आंसर की ओर, समझा क्या, ठीक है। तो अब जब सेकेंड आइट्रेशन करेंगे इसका तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे सब लोग, ये देखो इधर, हाँ सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगा, आप y और z लिए थे ना तो वही लेंगे, y1 1.65714 एंड देन z1 1.80994, फिर इधर निकलेगा x2, समझा। तो इसमें क्या होता है x2 मतलब 18 माइनस 7 y1 माइनस 3 z1 अपॉन 10, ठीक है। तो इधर पे आपको आ जाएगा 18 माइनस 7 y1 1.65714 माइनस 3 1.80994 अपॉन 10, इसका कुछ तो वैल्यू आया होगा, कैलकुलेटर में सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, दूसरे का आंसर का वेट मत करो और मुंडी मत हिलाओ हूं करके, करो खुद से सॉल्व। अबे लेकिन तेरे हाथ में होना चाहिए ना, तेरा है तो, हाँ तेरे को नहीं है, बराबर है, तो कुछ बैठ के पढ़ना भाई, तो तू कुछ पढ़, जो पुराना पढ़ाया 0.09702, देखो ये क्लोज पहुंच रहा है अपने एक्स की ओर, क्योंकि यही इसका आंसर इसके आसपास आएगा ना, -0 नेगेटिव जा रहा है, समझा ना, पहले 1.65 था अब यहां पर आ गया, ठीक है। अब सुनो, ध्यान दो यार बच्चों, y2, y2 के लिए हमें यहां जाना पड़ेगा, क्या है 17, देखो ध्यान दो 17 माइनस 3, x1 उधर पे था लेकिन यहां पर जो वैल्यू आ चुकी है कौन सी आई है भाई, x2 यूज करेंगे और फिर -2 पुराना वाला z1, समझ में आला का, नहीं होगा ठीक है, हाँ क्या है, ये क्रॉस चेक करो, किसी और को भी सेम आया,
करेक्ट है। क्या किया आपने? ये 3-4 लोग का आ रहा है। x2 पुराना और z1 सॉरी x2 नया और z1 पुराना। पुराना लिया है। एक मिनट रुको। हाँ वही तो बोल रहा हूं मैं। समझा कितना आ रहा है? नाइन। ठीक है अभी सुनो, बहुत आवाज आ रहा है मुझे, 1 मिनट। ये हो जाएगा 77 माइनस, ये हो जाएगा 4x2 नया वैल्यू एंड 17y2 नया वैल्यू अपॉन 23। क्या हो जाएगा ये? समझा? गॉस जैकोबी गॉस सीडल, गॉस जैकोबी गॉस सीडल, गॉस जैकोबी गॉस सीडल। डिफरेंस समझ में आया? जैकोबी बोलता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, जितना लेंदी हो सकता है होने दो, बट अभी मैं कुछ बोल रहा था, जान दे, अभी तो टोक दिया मेरे को। हाँ क्या आया? 1.94। ठीक है ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है चलो थर्ड आइट्रेशन। ठीक है इसमें क्या होता है, x नहीं लेते, y2 और अगर आपने x लिया तो मैं आपको x से मारूंगा। ठीक है समझ में आया? अब ये क्या हो जाएगा, x3। ठीक है x3 क्या हो जाएगा, 18 माइनस 7 y2 माइनस 3 z2 अपॉन 10। सही है? क्या हो जाएगा ये, 18 माइनस 7 1.86986 माइनस 3 1.9488 अपॉन 10। ये आंसर कैलकुलेटर में एकदम राइट डालने का। हाँ बराबर। हाँ क्या है? ठीक है मेरे प्यारे गरीब बच्चों, -0.09354। हाँ पॉइंट के बाद का 5 वैल्यू। क्यों हो रहा है ऐसा मालूम है? आपने एक जगह 4-5 पॉइंट के बाद का 5 लिया है। हाँ हाँ 6 एक पैटर्न फॉलो कर लो, कहीं पे भी ऐसा मत। चलो उसके बाद क्या है, y3। आप अगर पॉइंट के बाद का थोड़ा का वैल्यू भी इधर उधर होता है ना, तो आपका आंसर में चेंजेस आता है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आपका हाइड्रेशन बढ़ता है। अब आप डिसाइड कर लो कि क्या करना है। ठीक है 17 माइनस 3 नया वाला x बराबर और पुराना वाला z। सही जा रहा हूं मैं, गलत जा रहा हूं? प्रियांशु गलत बोल। अच्छा ठीक है उसके बाद 17 माइनस 3x3 का नया वैल्यू लेने का, तो ये है 09356 हुआ। उसके बाद -2 z2 किधर है, ये 1.9488। उसके बाद 7 है, क्या आ गया आंसर? ठीक है z3 77 माइनस 4 नया वैल्यू
नया वैल्यू अपॉन 23। हाँ 1.95099 1.95099। अभी आप है ना जरा ध्यान से देखना, ये आइट्रेशन जब मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूं तो ये 1.80 था, फिर 1.94 हुआ, अब 1.95 है ना, ठीक है, पहुंच रहा है अपने टारगेट की ओर, ठीक है। लेकिन अब मैं दोनों कंपेयर करूं तो क्या मेरा वैल्यू x2, ये x2 माइनस में था क्या वो? हाँ ये पक्का पॉजिटिव है ना? ठीक है, अच्छा यहाँ नेगेटिव है ना, इधर नेगेटिव है ना, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर इधर ये नेगेटिव है तो ये क्या होने वाला है, वैसा लिया है ना वैल्यूज, पक्का? अरे बेटा देखो, ये y3 करेंगे तो नया वैल्यू आ जाता है, नया वैल्यू x3 का क्या है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, मतलब कैलकुलेटर में डालते समय माइनस यूज किया है ना, बस वही बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये ना इतना इजी है ना, आप इन्हें इस पे ध्यान ही नहीं दोगे और ये छोटा छोटा गड़बड़ कर देते हैं, तो ऐसा मत करना, 6 सम करना ही है। इजी है इसका मतलब ये नहीं पढ़ेंगे, इजी इसका मतलब और अच्छे से करेंगे, इसका मार्क्स जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो गरीब लोगों को मसीहा बनाता है, ये उनमें से एक है, गरीब बच्चों को पास करवाता है। अगर उन लोग ऐसा हो गया ना, अरे भाई पेपर बहुत टफ आ गया, तो ये उन टॉपिक में से हैं जो उस टाइम पे बच्चों का भगवान होता है। गॉस जेकोबी, गॉस सीडल, न्यूटन रैप्सन, रेगुलर पॉलिसी इतना इजी है और आप लोगों को मार्क्स बढ़ा के देगा, तो आप अरे यार अच्छा हो मैंने प्रैक्टिस किया, ऐसा समझा, इजी है, ऐसे आइट्रेशन करते जाना। इज दैट क्लियर? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू मी वी हैव टू डू ओनली दिस थ्री आइट्रेशन फॉर दिस, ठीक है, ओके, क्योंकि ये मैंने खुद से सम लिया था, ठीक है, ऐसा नहीं रहता कुछ भी जादू करके खुद से सम ले सकते, ये समझाने के लिए मैंने लिया था। आप ये कितने आइट्रेशन में आएगा तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने खुद से सम बनाया है कि नहीं, शायद आपको टाइम जाए काफी, ओके। तो आप इसको कॉपी कीजिए, ठीक है, आप इसको कॉपी कीजिए और समझ जाइए कि ये मॉड्यूल 6 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो दोनों में से एक एग्जाम में आएगा 8 मार्क के लिए, और हर बार आता है, बाद भी हो गया है। हाँ हाँ मॉड्यूल करेक्ट, मेरे को मॉड्यूल 1 आ रहा है, मॉड्यूल 1 जो आ रहा है उसमें रूल्स थ्योरम वगैरह है, एलएमटी, रोल्स थ्योरम, ये सब है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो एक दिन है ना तू अलग से आ जाना। अच्छा मुझे एक और चीज पूछना है, आज शाम को सब अवेलेबल है? सब है? कौन बोला? आना पड़ेगा ठीक है, तो उससे क्या करेंगे हम लोग, फिर आज ही हाइपरबोलिक स्टार्ट कर देते हैं, मैं भी शाम को फ्री हूँ। हाँ तो तुम लोग मत आना, ये लोग तुम लोग का मेरे ख्याल से हो चुका है अकॉर्डिंग टू यू, सेंट फ्रांसिस वालों सिलेबस कॉम्प्लेक्स खत्म हो चुका तुम्हारा। अरे हाँ मैट्राइसिस और क्या है, वो भी हो गया अपना, पॉइंटर छोड़, मेरा सिलेबस बता कितना है। मॉड्यूल और मैट्राइसिस पूरा हो गया अपना, एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस का कोडिंग डिकोडिंग है ना, बहुत इजी है वो, हाँ इजी है वो। फिर मॉड्यूल 2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन खत्म हो गया, थैंक्स टू सुरेंद्र सर, ठीक है। मॉड्यूल 3 है क्या तुम लोग को? तो है ना कल, है ना कल, कल मैं मैट्राइसिस के लिए बुलाऊंगा, कल इन लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बुलाता हूँ, तुम लोग को मैट्राइसिस के लिए बुलाता हूँ, ऐसे फाइटी वाला, तेरे को है वो मैट्राइसिस वाला। हाँ हाँ ईजन नहीं है, पीजन है, पीजन भी नहीं है भाई, आइगन बोलते हैं, ठीक है, ईजन बीजन नहीं बोलना, आइगन वैल्यू आइन आइगन वेक्टर्स,
एक मिनट सुनो। तो हम लोग कल आप लोगों के लिए एक सेपरेट सेशन रख रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस डायगोनलाइजेबल सब वगैरह होगा उसमें। बहुत इजी करके दूंगा, ठीक है। ओके। और वो है ना मेथड है ना, वो उसका रिकॉर्डिंग करके सब जगह फैला दें, ठीक है, क्योंकि वो मेथड है ना किसी के पास नहीं जो अपने पास मेथड है मैट्रिसेस। हाँ तैयार रखना होता है। नहीं, तो उनको ऐसा पता चलेगा कि ऐसे और सारी चीजें हैं। अभी पैरेलली हमने कर लिया ना, अलग अलग किया क्या, पैरेलली हम लोग कंसेप्ट समझ गए ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, क्या बोल रहा था मैं, एक मिनट, हाँ तुम लोग को ये ना, तो ये तुम्हारा कल हो जाएगा, बाकी इन लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म। और आज शाम को हाइपरबोलिक कॉम्प्लेक्स नंबर का, अच्छा हाइपरबोलिक आज और कल, तुम लोग को हाइपरबोलिक नहीं है आई गेस, ठीक है। तो फिर दो का कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम्म। अभी तो
इसने हिला दिया। सॉरी सॉरी, मैं उसी दिन तो शायद मिला होगा। तो आप सही तो करो उसको, पूरा स्क्रीन। रिकॉर्ड उधर का हो गया पूरा। ठीक। हाँ, एक मिनट। ये अभी अभी पूछना है क्या? अच्छा। मैंने पहले का थॉट देखा नहीं। यही बोला ना सबको। चलो, इसके क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, ठीक है? हाँ, मैं अभी लिख के दे देता हूँ ताकि आप लोग घर पे आ जाएगा ना, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है? गंदा कवर दिया है। हाँ, वो बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छा बुक है, मत रेफर करना। बहुत अच्छा बुक है। क्या है क्या कर अपन? अरे नहीं नहीं, तेरे लिए सही है, मतलब ठाकुर वाले को सही है। हाँ, मतलब वो उसमें से पेपर देंगे ना, इसलिए बोल रहा हूँ। जैसे इसमें से पेपर आता है ना यूनिवर्सिटी, ये एमयू वालों को आता है इसमें। मैं जितना करा रहा हूँ वो, और तुझे वो जो टेक्स्ट बुक दिया वो इज इक्वल टू टॉप। ये सब जो बन रहा है ना आपका, ये क्या है, नोट्स है? हाँ, मैंने उनको फॉरवर्ड किया था ये, ठीक है? अरे, मुझे यार देखो, मेरी बात सुनो, ऐसा इतना खतरनाक स्पीड में मत रहो, कुछ नहीं होगा फिर। ये आप पूरा, मतलब पूरा चैप्टर है वो, और वो 2 चैप्टर है। हाइपरबोलिक लॉगरिथमिक 2 है, देखो। तो आप मुझे अगर ये बोलोगे सर आज ही खत्म कर दो, तो फिर अगर वैसा पढ़ाना है तो फिर क्वालिटी मेरा डिक्रीज होगी, समझे आप? एक और लेक्चर रख देंगे, हाँ, कल भी रख देंगे। हाँ, हाइपरबोलिक। मेरा है 2:30 बजे तक वहां पर आके खाना, 4-5 बजे बोला तो खा लो, 4 बजे।
सर को बोलो कि सर ऐसे हमारा अलग सेशन ले लो। हाँ, जो जो रह गया मैं बोलूंगा। नहीं, बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम के बाद चलो यहाँ देखो, ये पहले वाले में तो दिया है कि भाई ओनली 3 आइट्रेशन गॉस जेकोबी का। इसमें कुछ दिया है क्या? तो मतलब जब तक सेम नहीं आ जाता, जैसे थर्ड और फोर्थ आइट्रेशन सेम नहीं आ जाता, तब तक उसको सॉल्व करना है। समझ में आया? सेम चीज है तीनों में। एग्जैक्टली। सॉल्व करो, प्रैक्टिस होता रहेगा, फिर एग्जाम में जो भी आएगा देख लेंगे। समझा? तो ये आपको होमवर्क है, ये लिखो मत, ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अभी आगे क्या करना है आप लोगों का, ये कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बचा नहीं है, ठीक है। ओके, एक मिनट, देखो कितना बज रहा है मोबाइल मेरा। हाँ, हाफ एन आवर है ना, बेसिक पार्ट सुनाएंगे, ठीक है। तुम लोगों को अगर बोल,
बोले हाँ, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बचा था मालूम है? रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बचा है ना, तो वो कंप्लीट कर दे अभी। साइन रेज टू है, हाँ ठीक। आपने छोड़ दिया ना वाला, कोई नहीं से थोड़ा उसका नहीं, वो बहुत इजी है। आप वो वीडियो इनको फॉरवर्ड करो, आपको खाली देख लो, आपको पक्का समझेगा। वो हमारे पास प्रेजेंटेशन लेके आते हैं।